तो हेलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 कर लिया। ठीक है, सारे चैप्टर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उसका रिवीजन अभी चल ही रहा है। अब ये चैप्टर नंबर 14 है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट। तो इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसका कलर ब्लैक ही दिखता नहीं। अब कौन सा है? रेड है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये मान लो इस तरह से होता है, जो हम डिनोट करते हैं वो इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, ये एक ही है, प्लस का निशान है, बस पेन सही से काम नहीं कर रहा है, प्लस का निशान है। ठीक है, तो इनका फ्लो करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं किसी भी कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है? सबसे पहली बात, कंडक्टर वो होता है जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जो कि हीट होने पे, तो मतलब गर्म होने पे तो अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, ठंडे होने पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वो थोड़ा कम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट हम कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब मान लो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जब उसे मतलब वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दी गई, लेकिन उसके बिना भी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हटा दी जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट वो फ्लो नहीं होते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो फ्लो नहीं होते, बस इतना डिफरेंस होता है। इट इज अ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिंबल्स। अब ये सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक वगैरह मतलब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए इलेक्ट्रिक मतलब अलग अलग सिंबल्स के थ्रू। यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सर्किट डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। वो तुमने अपनी बुक्स वगैरह में अगर तुम्हें करवाया हो तो कुछ इस तरह से करवाए होंगे। यहाँ पर कुछ वोल्ट मीटर वगैरह, यहाँ पे तुम्हारी बैटरी लगा देंगे इस तरह से, जितने एम्पियर की होगी। ठीक है, इस तरह से तुम्हें वो डायग्राम जो है रिप्रेजेंट होता है। ये इधर का नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह से वो तुम्हारा डायग्राम तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट डायग्राम के थ्रू हम उसके सिंबल्स वगैरह लगाकर उनके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमने कहाँ लगा रखी है। वोल्ट मीटर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पियर भी होता है, कई सारी अलग अलग चीज़ें होती है जो तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मिलेगी। वैन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू आ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो करता है, द वायर गेट हीटेड, वो वायर हीट होना शुरू कर देता है। इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट करंट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इफेक्ट हैज मैनी एप्लीकेशंस, इस इफेक्ट की कई सारी एप्लीकेशंस है। जैसे हीटर में तुमने देखा होगा, हीटर में जो कोयल होती है, जब उसमें करंट पास होता है तो वो गर्म होनी शुरू हो जाती है और हमें सर्दियों में गर्मी उससे मिलती है, हीटर से। वायर आर मेड ऑफ सम स्पेशल मटेरियल, मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक। ठीक है, वायर जो होते हैं, वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, जो वायर होते हैं वो कुछ स्पेशल तरह के मटेरियल से मिलकर बने रहते हैं। मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पासिस थ्रू देम, वो जल्द, अगर मान लो एक स्पेशल तरह के मटेरियल से बने हुए हैं जितने भी वायर्स हैं, अगर उनके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगे ना तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो मेल्ट हो जाएंगे एंड टूट कर नीचे बिखर जाएंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि कहीं पे भी मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तुम्हें डैमेज ना देखना पड़े। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह में तुम्हें डैमेज ना देखना पड़े। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वायर के थ्रू, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये चीज़ सिंपल सी बात है। ये वायर मान लो तो इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। ठीक है, रिप्रेजेंट कुछ इसी तरह करते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ होगी, ये डायग्राम 3D में है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक, किसी भी वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है, जिससे कि हम कहते हैं कि वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंप्लीट पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है, एक वो पाथवे होगा, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया एक छोटा सा, ये बल्ब कम खीरा ज़्यादा लग रहा है तो बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा वोल्ट मीटर या
इसे छोड़ो, इसे मत लगाओ। तो ये तुम्हारा करंट वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कंप्लीट एक क्लोज सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें चाहिए? सेल चाहिए, एक तो सेल हमने लगा दी। बल्ब चाहिए हमें, बल्ब भी हमने लगा दिया भाई। स्विच चाहिए हमें, स्विच भी हमने लगा दिया। कनेक्टिंग वायर्स हेल्प द कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड कंप्लीट द सर्किट, और वायर ये लगी रहे हैं इसमें। ठीक है, हमने चारों चीज़ें लगा रखी है, तो ये सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट हो गया हमारा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के अफेक्ट पड़ने वाले हैं अब। हीटिंग अफेक्ट, सबसे पहला, द वायर गेट हॉट, जो वायर्स है, जो वायर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करना, जो वायर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन्स अ कोयल ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसके अंदर कोयल होती है वायर की कोयलिंग होती है, वो तो तुमने देखी होगी, जैसे कि हम एलिमेंट कहते हैं। विच बिकम्स रेड एंड हॉट करंट पासिंग थ्रू होता है, वो वैसे जैसे ही उसके अंदर से करंट पास होना शुरू होता है वो लाल कलर का हो जाता है और गर्म होना शुरू हो जाता है बुरी तरह से। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। अब उस वायर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के, उस वायर के मटेरियल के ऊपर, किस तरह से का मटेरियल यूज करके वो वायर बनाया गया है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें उसके हीटिंग इफेक्ट को सीधा डायरेक्टली मतलब अफेक्ट करती है। बात करते हैं अब हम फ्यूज की। ठीक है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज जो होता है, अब तुमने देखा भी होगा, अब बोर्ड्स वगैरह में, तुम्हारे घर के बोर्ड्स में भी फ्यूज वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है। एमसीबी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं फ्यूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये फ्यूज क्या काम करता है, जैसे मान लो हाई वोल्टेज आई तो फ्यूज बहुत ही बारीक वायर से मिलकर बना होता है, जो कि जब ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये खुद पे खुद एकदम डैमेज होके, या कहो कि ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बचे रहते हैं, वो डैमेज नहीं होते हाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इट इज़ मेड बाय इंसर्टिंग अ शॉर्ट वायर इनटू और क्लीनिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल, इसे इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाए रखते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। अब तुम्हारा एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी। ठीक है, इसे तुम्हें याद रखना है। तो एमसीबी होता है तुम्हारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। अब एमसीबी, फ्यूज का तो तुम्हें बता दे फ्यूज का क्या काम है, अब एमसीबी का भी वही काम है, बट इसका थोड़ा एडवांस काम है। कैसे? एमसीबी अब लगी होगी, वो भी सबके घरों में देखने के लिए मिल जाती है मैक्सिमम। स्विच टाइप होता है मेन बोर्ड में, मेन सर्किट बोर्ड में स्विच टाइप होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक सेफ लिमिट को क्रॉस करती है ना, तो ये स्विच खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, सर्किट ब्रेक होगा, ये खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन तक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी और वो तुम्हारे डिवाइसेस बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना लगता है। चाहे तुम उसके चारों तरफ एक क्या कहते हैं कंपास ला के देख लेना। ठीक है। This magnetic effect is called electric current this magnetic effect of the electric current first observed by Hans Christian Oersted। ये तुम्हें याद रखना है, तुम्हें आगे 11th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, 12th में भी, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। वहाँ पे ओस्टर्ड का ही नाम लिखा आएगा, इतना लंबा नाम नहीं लिखा आएगा। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अ करंट कैरिंग कॉइल of a insulating wire wrapped around a piece of iron is called electromagnet। अब देखो, एक करंट कैरिंग कोयल है, ठीक है, ऑफ एन इंसुलेटिंग वायर wrapped around a piece of iron। आयरन का एक पीस मान लो, उसके चारों तरफ हमने एक वायर को लपेट दिया। ठीक है, आयरन के एक पीस के चारों तरफ हमने लपेट दिया, वो वायर को लपेट दिया और उसमें हमने करंट फ्लो कर दिया। ठीक है। तो हम वो बिहेव करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ठीक है, ये तुम आगे तुम्हें पढ़ने के लिए और अच्छी तरह से मिलेगा। वो बिहेव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर वोन्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर पे हम एक वायर को कॉइल की तरह लपेटे रखते हैं। ठीक है।
यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। इसमें क्या होता है, इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल को जंक से अलग रखते हैं, ठीक है। यूज द सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। डॉक्टर use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them, ठीक है। अब डॉक्टर्स किस तरह यूज करते हैं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी आंखों में लोहे का कोई पीस चला गया या उसके शरीर में मतलब उसकी आंखों में चला गया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का, छोटी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं ताकि उन पीसेस को बाहर निकाल सकें। एंड कई सारे टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 14, जिसमें कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा और करंट के बारे में पढ़ा, और एक पूरे का पूरे सर्किट किस तरह बनता है और सर्किट में क्या क्या चीज़ें यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर के इस रिविजन के दौरान किसी को कोई दिक्कत आई हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट, और प्लीज़ इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना।